Good morning, SETB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो लास्ट वीडियो में हमने योजना योग के बारे में पढ़ा था, जो हमारा नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर चल रहा है उसमें योजना योग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नियोजन क्या होता है। कहते हैं कि मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सब सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। अब देखो बेटे नियोजन, अब ये राजनीतिक नेताओं में क्या है, जो विद्यमान मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी क्या सहमत थे कि विकास का काम क्या है निजी हाथों में नहीं हो सकता और सरकार के लिए ज़रूरी है कि विकास का क्या एक खाका या एक योजना तैयार कर ले। अब अर्थव्यवस्था के देखो दोबारा से निर्माण के लिए नियोजकों के विचारों ने क्या किया, 1940 के 50 के दशक में पूरे विश्व को इनको जन समर्थन मिला था। यूरोप था उस टाइम क्या उसमें वो महामंदी का क्या शिकार होकर क्या बहुत कुछ सबक सीख चुका था और 1930 और 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच क्या एक शानदार आर्थिक प्रगति हुई थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये इस प्रकार से एक नियोजन की क्या जो प्रणाली की वो क्या एक पूरी मतलब रेडी हो चुकी थी, उसकी क्या नियोजन की पूरी दुनिया में हवा बह रही थी। अब 1944 में क्या हुआ, एक संयुक्त मिश्री जिसको संयुक्त या मिश्रित प्रस्ताव भी बोलते हैं कि भारत में क्या 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह का एकजुट हुआ। इस समूह ने क्या किया, देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का क्या एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कि बॉम्बे प्लान की मंशा ये थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, उस वक्त क्या सभी ये चाहते थे कि जो देश क्या नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग क्या है अस्तित्व में आ गया था। प्रधानमंत्री कौन थे, इसकी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो इसके अध्यक्ष बने और भारत ने क्या अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा ये फैसला करने में इस संस्था ने क्या किया, इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई थी कि भारत किस प्रकार से अपना आर्थिक विकास करेगा। अब जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की हमारे दो रूप माने जाते हैं, एक को तो हम पूंजीवादी रूप के रूप में जानते हैं और दूसरे को हम समाजवादी रूप कहा जाता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन क्या होते हैं, व्यक्तिगत हाथों में होते हैं और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की नीति ग्रहण की जाती है और उत्पादन के साधनों उद्योगों व्यापारों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता। ये सब कुछ व्यक्तित्व स्वामित्व के अधीन होता है। और समाजवादी प्रणाली में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के हाथों में नहीं होता, अपितु क्या होता है, जैसे नेम से ही पता है कि ये किसके हाथों में होता है, पूरे समाज के हाथों में होता है। उत्पादन के साधनों और उद्योगों आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और उत्पादन का मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारे समाज का कल्याण होता है। अब पूंजीवादी आर्थिक प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में और समाजवादी आर्थिक प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण चीन में मिलता है। अब भारत ने क्या किया, आर्थिक प्रक्रिया के इन दोनों रूपों में से किसी एक रूप का एकल रूप में चयन न किया, अपितु के दोनों ही प्रक्रियाओं की अच्छी विशेषताओं को ग्रहण करके क्या एक नई आर्थिक प्रक्रिया की व्यवस्था की। ऐसी आर्थिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित आर्थिक प्रक्रिया कहा जाता है। इस आर्थिक व्यवस्था के दिन क्या होता है कि व्यक्तिगत क्षेत्र जिसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, दोनों की व्यवस्था की गई है और कुछ महत्वपूर्ण उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र में और कुछ अन्य उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में रखा गया है।
कुछ ऐसे उद्योग और व्यवसाय भी है जो पूर्णतः व्यक्तिगत क्षेत्र में रखे गए हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योगों को इनका जब प्रबंध कौन करता है, राजकीय निगम या राजकीय विभाग करते हैं। और जो व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योगों का प्रबंध व्यक्ति रूप से कौन करता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका प्रबंध करता है उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। तो ये था बेटे ये हमारा नियोजन आयोग कि नियोजन आयोग किस प्रकार से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से चेंज हुई, किस प्रकार से हमारे देश का विकास हुआ, कौन कौन सी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का प्रयोग किया। तो आज के लिए आपका बेटे यही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।